कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑफ कोर्स. जब एक सिंपल पैसेज खुला है उसको रीड करना, एक बार आप इधर स्लाइड कर रहे हो फिर आप उधर, इट्स रियली लाइक फ्रस्ट्रेटिंग. बार मैं एक वर्ड नहीं देखने वाली. Hello guys, welcome back to my channel. I am back with another video of course. So let's get to the point. मेरे 3 डोमेन्स हो चुके हैं और अभी मेरा लैंग्वेज और एक डोमेन का पेपर रहता है. So I will be sharing that how I am preparing for English, particularly especially vocabulary and RCs and grammar. 3 ही पार्ट होते हैं. Let's get to the point one by one. For vocabulary I'll doing first of all मेरे पास PDFs हैं एक तो like foreign words के, one word substitution and synonym antonym. That I pick it from Kushank Mathur's channel. His career take off app है उनकी, जो उनके free material section में आपको मिल जाएंगे. Because I really find those PDF like authentic और मुझे like उनके words अच्छे लगे because वो PYQs में भी आएंगे especially for foreign words. So foreign words I'll referring to that. और जो भी मैं मटेरियल बता रही हूँ नीचे मैं टेलीग्राम चैनल लिंक कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. सो द सेकेंड थिंग इज़ हाउ फॉर लेक्चर्स लाइक मैं पूरी ऐसे, क्योंकि मैंने अभी तक जेनुअनली बता रही हूँ इंग्लिश पर्टिकुलरली वोकैब पे जमा फोकस नहीं किया है. एंड नाउ ऑल आर सेइंग दैट वोकैब इतनी हार्ड आ रही है ये वो, तो बस क्या ही बताऊँगा मेरे क्या हाल हो पड़ा है. सो सेकेंड थिंग इज डियर सर की एक प्लेलिस्ट है CUT 2025 इंग्लिश. उसमें जो भी वोकैब के लेक्चर्स हैं मैंने पूरी देखी थी, 24 वीडियोज़ हैं ग्रामर की मिला के. तो उसमें जो वोकैब की पर्टिकुलर लेक्चर्स हैं मैं वो करूँगी इन 8 दिनों में. ऐसे से मेरा 29 मई को पेपर है इंग्लिश का, तो इन 8 दिनों में मैं वो वोकैब करने वाली हूँ. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रुबाइका मैम एग्ज़ाम एनालिसिस, जो भी वो CUT के एग्ज़ाम एनालिसिस करवाती हैं 13, 14, 15 मई को उनकी 2 वीडियोज़ आई हुई हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन. तो मैं उनको भी लाइक प्रॉपर, मैं ऐसे नहीं कहूँगी मैं दोनों टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ. मैं मेन इंपॉर्टेंट फोकस इन ऑन DSR प्लेलिस्ट की, ताकि मैं वो वोकैब मेरी एक बार देख लूँ अच्छे से, मतलब थोड़ी ऐसे अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए. अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको सारा कुछ याद हो जाएगा. अब DSR ने इतनी ज़्यादा वोकैब करा रखी है, 1000 वर्ड्स हैं, बट स्टिल कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लो. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑफ कोर्स. सो ऐसा भी नहीं है, मानो ना मानो सबकॉन्शियसली अगर आपने वर्ड 1-2 बार देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैंने देखा, वो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है. तो कम से कम एलिमिनेशन ईजीली लग जाता है. और बाकी किस्मत वो जैसा लक होगा जिस हिसाब से वोकैब आएगी. बट अब सब कुछ लक पे छोड़ के ऐसे जमा वेले तो बैठ नहीं सकते. सो वोकैब का मैंने बता दिया कि मैं डियर सर की प्लेलिस्ट फॉलो करूँगी, रुबाइका मैम के एनालिसिस देखूँगी, और जो मेरे पास 2-3 PDF है वही रिवाइज करूँगी. बस ये 3 चीज़ें मेरी कन्फाइन. इनसे बाहर मैं एक वर्ड नहीं देखने वाली, एक एंड कुछ नहीं देखने, मतलब यही सोर्सेज है मेरे वोकैब की. नाउ गेट टू द RCs. RCs इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मतलब RCs वैसे मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, बट मेरी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता. बट मैं जेनुअनली बता रही हूँ, वहाँ CBT मोड में आपको इतना भयंकर लगेगा ना. नॉर्मली जब आप मैंने टैब पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप पेपर देते हो तो एक RC आती है, उसके आगे क्वेश्चन आते हैं. बट पेपर में ऐसे होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में भी हमारे केस भी आई थी, RC एक साइड पड़ी रहेगी, क्वेश्चन आपके इस साइड चेंज होते रहेंगे, और इस साइड जो आपका मतलब 1 to 50 क्वेश्चन का वो होता है, मतलब ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जब पैसे जाते हैं. तो आपको ना ऐसे क्या कहते हैं स्लाइड कर करके पढ़ना पड़ता है, ऊपर नीचे स्लाइड करो, कभी साइड में स्लाइड करो, तो उसमें बहुत टाइम जाता है. एक सिंपल पैसेज खुला है उसको रीड करना, एक बार आप इधर स्लाइड कर रहे हो फिर आप उधर, इट्स रियली लाइक फ्रस्ट्रेटिंग, अनोइंग, क्या शब्द नहीं है मेरे लिए इसके पास. तो RCs की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है. आइदर यू कैन डू PYQs, मॉक टेस्ट, बट प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी डे. लेट्स गेट टू द ग्रामर. ग्रामर के लिए मैंने आपका थोड़ा काम आसान कर रखा है, इफ़ इट हेल्प्स यू. वैसे मेरी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग तो नहीं है, बट रीडेबल तो है. सो आई मेक माई नोट्स ऑफ ग्रामर, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. वो एक सब्जेक्ट 1.5 पेज के नोट्स हैं. टोटल इंग्लिश के मेरे 30 पेजेस में नोट्स सम अप हो जाएंगे. मतलब जो कॉमन रूल्स हैं, ऐसे नहीं मैं कहेंगे कि सारे रूल्स, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जो भी कॉमन रूल्स है, एडवर्ब की, एडजेक्टिव के, नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग, क्लॉजेज, मतलब जितने भी हैं, तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे. तो वो आप एक बार रीड कर लेना है. ग्रामर के इतने लेक्चर लगाने से अच्छा है, बिकॉज जहाँ तक मैंने सुना है ग्रामर उतनी नहीं आ रही. मेन या तो रीअरेंजमेंट है, या वोकैबुलरी है, या RC है. तो रीअरेंजमेंट भी अगर आपको वही ग्रामर पे ही है, बट स्टिल वो थोड़े मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके हिसाब से कई लोग बढ़ा लेते हैं. एंड आई थिंक दैट्स इट. आई मेक द वोकैब क्लियर, RCs क्लियर, एंड ग्रामर क्लियर, एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी. So you can check out my channel. I hope you do well on your exams. Take care of yourself. Don't be overstressed, and that's it.
बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।